हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल हमने हमारी क्लास खत्म कर ली थी। आज हम दोस्तों क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री शुरू करेंगे, राजवंश शुरू करेंगे, तो क्यों ना राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ ली जाए। फिर राजवंश स्टार्ट करेंगे तो पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। आज छोटा सा टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। बस 10 ही मिनट में इस क्लास को खत्म ही कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए अगर राजवंश पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। राज राजपूतों की उत्पत्ति की उत्पत्ति राजपूतों की उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे मतलब किसने क्या सिद्धांत दिया, किस इतिहासकार ने क्या सिद्धांत दिया, तो हम पढ़ लेंगे। जैसे राजपूत काल माना जाता है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल माना जाता है। ऐसे लिख लीजिए आप। राजपूत काल राजपूत काल 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यह राजपूत काल माना जाता है। और दोस्तों, अगर राजपूत काल में मतलब उसका विशेष तौर पर पढ़ा जाए तो अनेक इतिहासकार ने अलग अलग कहा। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा है, क्योंकि वो तो हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है, तो उन्होंने अच्छे से इनका विश्लेषण किया है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यह मानना पड़ेगा कि राजपूतों में लड़ने की सहन शक्ति, आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अतिथि सत्कार सब राजपूतों में मतलब था, तभी तो राजपूत काल वो मतलब वो इतना फेमस हुआ है। ये आप लिख लीजिए। कर्नल जेम्स कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यह मांगना पड़ेगा कि राजपूतों में लड़ने की शक्ति साहस स्वाभिमान आत्मसम्मान अतिथि सत्कार व देशभक्ति थी। तभी तो ये राजपूत काल इतना फेमस हुआ है। अब दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी जानकारी थी। अब आप पढ़ लेते हैं, मतलब ये कर्नल जेम्स टोड की ये थोड़ी सी लाइन याद रखना। लेकिन अब हम पढ़ लेंगे कौन से किसने क्या सिद्धांत दिया। जैसे इतिहासकार है हीराचंद ओझा जी है, और पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा, और उसमें मतलब अलग अलग राजपूतों ने अलग अलग दिया है अपना सिद्धांत। जैसे हम पढ़ लेंगे अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया है। अग्निकुंड 1 नंबर अग्निकुंड का सिद्धांत। ये अग्निकुंड का सिद्धांत हमारे पृथ्वीराज रासो के मतलब ग्रंथ के मतलब जो थे ना, चंद्रवर्धक जी, इन्होंने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। इन्होंने ऐसे कहा है कि ये वशिष्ठ ऋषि ने जो यज्ञ करते थे, और उन्होंने मतलब उनकी यज्ञ को भंग करने के लिए राक्षस आते थे, और राक्षसों से परेशान होकर इन्होंने
राजपूतों की मतलब अग्निकुंड का मतलब 4 योद्धों को जन्म दिया, वो ऐसा मानते हैं। फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग किया, ऐसे लिख लीजिए। वशिष्ठ मुनि ने ये हैं, वशिष्ठ मुनि ने 4 राजपूत शाखाओं को जन्म दिया, शाखाओं को उत्पन्न किया, उत्पन्न किया। चंद्रवर्दाई मतलब इसे मतलब पृथ्वीराज राष्ट्रों के अनुसार ना, पृथ्वीराज राष्ट्रों के अनुसार, पृथ्वीराज राष्ट्रों के अनुसार, के अनुसार। अब आप बोलोगे सर ये कौन से है, तो मैं ये बता दूंगा ना। इसमें है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इन 4 राजपूतों का जन्म दिया। और इसमें है ना, इसको मतलब पृथ्वीराज राष्ट्रों को मतलब इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है, इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। एक इतिहासकार हुए जयचंद विद्यालंकर, उन्होंने इसको मतलब चंदू खाने की गप बोला है, चंदू खाने की गप मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है। आप ऐसे लिख लीजिए, जयचंद विद्यालंकार ने पृथ्वीराज राष्ट्रों को चंदू खाने की गप बताया है, चंदू खाने की गप बताया है। मतलब इसको इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है। जैसे इसमें लिखा है कि पृथ्वीराज जब से युद्ध में जाते हैं तो उनके घोड़ों के नीचे से वो आवाज आती है ना, उस आवाज से ब्रह्मांड में शोर शोर मच गया, और वो आवाज से पुट्टी उड़ के ऊपर ब्रह्मांड में चली गई, और ब्रह्मांड में पूरे संसार में अंधकार फैल गया, और शोर शोर मतलब जितनी बड़ा चढ़ा के लिखनी है उतनी सब इसने लिख दिए। तो ये तो हमारे ये था अग्निकुंड का सिद्धांत। ये जो अग्निकुंड में जो पृथ्वीराज राष्ट्रों लिखी है ना, इनका जन्म हुआ ना चंद्रवर्दय का, ये लिख लीजिए। पृथ्वीराज चंद्रवर्दय का जन्म हुआ था लाहौर में हुआ था, और लाहौर में होते हुए भी ये पृथ्वीराज के मित्र है, इनको एक साथ जन्म और एक साथ मरण भी बोला जाता है। चंद्रवर्दय का जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रवर्दय का जन्म लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसे एक साथ जन्म और एक साथ मरण कहते हैं इन दोनों को। चंद्रवर्दयी व पृथ्वीराज को ये मित्र भी थे, एक साथ जन्म और एक साथ मरण कहते हैं, एक साथ जन्म व एक साथ मरण भी कहते हैं, इसमें वो कहानी है ना, 4 बार 24 गज अष्टअंगुल परिणाम, ता ऊपर सुल्तान बैठो मत चूके चांद। बस यही मतलब चंद्रवर्दय ने कहा था पृथ्वीराज जी को, जो मोहम्मद गोरी उसको बंदी बना के ले गया था ना, तब इन्होंने मोहम्मद गोरी को कहा था कि हमारे पृथ्वीराज जी इतने मतलब बाण भेद दिए, जो जहां बाण छोड़ने मतलब आवाज आएगी नहीं वहीं से बाण भेद कर उनको मतलब खत्म कर देंगे। तब मोहम्मद गोरी ने कहा अगर इतने तुम्हारे मतलब पृथ्वीराज जी बाण भेद दिए है तो चल मेरे को बता इस दिशा में कोई बाण पड़ना, उत्तर दिशा में। तब पृथ्वीराज मतलब इसने चंद्रप्रदेश जी को तो वो पता था कि वहां नहीं मारना, हमें मोहम्मद गोरी जी को मारना है, ठीक है। फिर उसने जहां मोहम्मद गोरी बैठे थे ना,
वहीं से इन्होंने बोला था कि 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान बैठो मत चूके चौहान। पृथ्वीराज को धनुष बाण दिया और पृथ्वीराज ने सीधा सा मोहम्मद गोरी के ऊपर मारा और उसकी मतलब उसको हत्या तो नहीं कह सकते क्योंकि उनको बंदी बना के ले गए तो उसको मार दिया। हत्या में और मारने में वो फर्क होता है, वो आपके कई बार कभी हिंदी पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों ये अग्निकुंड का सिद्धांत तो दिया था चंद्रवर्ती जी ने पृथ्वीराज राष्ट्रों के अनुसार। अब एक दोस्तों ब्राह्मणों से उत्पत्ति राजपूतों की कौन मानता है? 2 नंबर ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। अब ब्राह्मणों से उत्पत्ति जाहिर सी बात है ब्राह्मण ही वो मानेंगे क्योंकि यहाँ कोई ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण ही मानेगा ब्राह्मणों से उत्पत्ति। लेकिन ब्राह्मणों से भी अलग एक बंदा ब्राह्मण भी वो ही नहीं मानता है क्योंकि इसमें ब्राह्मणों से उत्पत्ति ये नहीं, एक सेकेंड, गोपीनाथ शर्मा जी, गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं, ब्राह्मणों से मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा जी ब्राह्मणों से मानते हैं लेकिन अलग अलग मतलब अलग अलग शिलालेख में अलग अलग बताया गया। वैसे बिजुलिया शिलालेख में इन्होंने चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया गया। आप ऐसे लिख लीजिए बिजुलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, लाल बार पटवारी में पूछा गया था। बिजुलिया शिलालेख में, बिजुलिया शिलालेख में, शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताएगा, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। अलग अलग सिद्धांत, अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। वैसे गोइलों को भी नागर जाति के ब्राह्मण बताया गया। अब इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय बता दिया, ठीक है, और मतलब गोइलों को नागर जाति के ब्राह्मण बताया, गोइलों को नागर जाति के ब्राह्मण बताया, के ब्राह्मण बताया है। मतलब ये ब्राह्मण जी है ना गोपीनाथ जी शर्मा, ये ब्राह्मणों से ही उत्पत्ति मानते हैं क्योंकि ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण से ही मानेगा। इसमें है ना एक हमारे राणा कुंभा ने एक लिखा था रसिक प्रिया, तो कुंभा ने रसिक प्रिया में अपने इनको मतलब गोइलों की जात मतलब संतान बताया, अपने आप को मतलब गोइलों को नागर जाति के ब्राह्मणों की संतान बताया है। आप ऐसे लिख ली कुंभा ने रसिक प्रिया में, रसिक प्रिया में नागर जाति के ब्राह्मण बताया, कि ब्राह्मण बताया है। शायद में अफसोस करने की बात तो ये है कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही बताएंगे लेकिन गोपीनाथ शर्मा बताते, एक ब्राह्मण और आएंगे दशरथ जी शर्मा, वो तो इसका बात का खंडन करते हैं। दशरथ जी कहते हैं नहीं, ब्राह्मणों से उत्पत्ति नहीं है, ठीक है। और इसका सर्वमान्य मत है ना, ज्यादातर ब्राह्मणों से उत्पत्ति एक ये तो ब्राह्मण जी है गोपीनाथ शर्मा, देख गोपीनाथ शर्मा जी और भंडार को मानते हैं, गोपीनाथ शर्मा तथा भंडारकर जी मानते हैं। ब्राह्मणों से उत्पत्ति ज्यादातर यही मानते हैं। अब समझते हो ब्राह्मणों से पढ़ ली, अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ लिया, और अब देख लेते हैं
विदेशियों से कौन मानते हैं या वैदिक आर्यों से कौन मानते हैं। अलग अलग सिद्धांत, कई सिद्धांत पढ़ेंगे जब जाके हमारा इतिहास कुछ समझने लायक होगा। वैसे सूर्यवंशी पढ़ ले, सूर्यवंशी इसको कौन मानते हैं, सूर्यवंशी। अब मैंने बताया ना, मतलब एक ब्राह्मण तो ब्राह्मणों से मानता, एक सूर्यवंशी मानेगा। सूर्यवंशी का सिद्धांत, सूर्यवंशी का सिद्धांत। यह सिद्धांत, सूर्यवंशी का सिद्धांत दिया था दशरथ जी शर्मा। दशरथ जी शर्मा, शर्मा जी का बेटा है दशरथ जी शर्मा। सूर्यवंशी का सिद्धांत इन्होंने दशरथ शर्मा ने दिया था। इन्होंने राजपूतों को सूर्यवंश, इन्होंने ग्वालियर परिस्थिति में इन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी मतलब बताया है। ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में, लेख में प्रत्यारों को, ग्वालियर अभिलेख में प्रत्यारों को सूर्यवंशी माना है। अभिलेख में प्रत्यारों को, प्रत्यारों को सूर्यवंशी माना है, सूर्यवंशी माना है। इनके साथ में इनका मतलब समर्थन देते हैं आप, इसलिए समर्थन, सूर्यवंशी का समर्थन इन्होंने दिया है। तो जगदीश सिंह गहलोत, जगदीश गहलोत, ये भी इन्होंने सूर्यवंशी मानते हैं, जगदीश गहलोत। और ये तो दशरथ जी है ना, दशरथ जी, दशरथ शर्मा, ये सूर्यवंशी मानते हैं। वैसे सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी है ना, वो जैसे भाटी है हमारे जैसलमेर, भाटी और जादौन। आप ऐसे लिखिए चंद्रवंशी, चंद्रवंशी भाटी व यादौन, इन्हें चंद्रवंशी बोला जाता। लेकिन इसका सिद्धांत मेरे आगे नहीं आया, मैंने पढ़ा था कहीं। चंद्रवंशी है ना, भाटी और यादौन को बोला जाता है। अब साथियों, हमने ब्राह्मणों से उत्पत्ति पढ़ ली और सूर्यवंशी पढ़ ली, अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं वैदिक आर्यों से या विदेशियों से। दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, फिर हम राजवंश अच्छे से पढ़ेंगे ना। 4 नंबर ना, वैदिक आर्यों से, वैदिक आर्यों से उत्पत्ति, आर्यों से वैदिक आर्यों से उत्पत्ति है ना, इसमें अलग अलग दो ही इसे देते हैं, एक सीवी वैद्य और एक डॉक्टर हीरानंद ओझा। सीवी वैद्य, अब वैदिक है तो वैद्य आ गया ना, ये थोड़ा सा ठीक है, याद रखना। वैदिक वैद्य, सीवी वैद्य तथा हीरानंद ओझा, हीरानंद जी ओझा साहब, इन दोनों ने वैदिक आर्यों से उत्पत्ति मानी है। अब साथियों एक और है विदेशियों से। अब विदेशियों से जाहिर सी बात है, जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण बताई, विदेशी होंगे तो वो विदेशी की उत्पत्ति बताएंगे, विदेशियों से बताएंगे। विदेशियों से मतलब अलग अलग सिद्धांत देंगे। जैसे हमारे वैसे राजस्थान इतिहास के पितामह है जो विदेशी है, चलो वो तो वो विदेशियों से ही बताएंगे, विदेशियों से उत्पत्ति, विदेशियों, विदेशियों से उत्पत्ति। विदेशियों से उत्पत्ति हमारे इतिहासकार है, जैसे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, कनिंघम, हूण,
अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं ना। जो कोई वी स्मिथ, नहीं, हाँ वी स्मिथ, हाँ ये तो ओन से बताएगा ना, वी ए स्मिथ। देखिए साथियों, अब है ना ये विदेशियों से तो बताते हैं, लेकिन प्रश्न वहां से टफ होता है। वो मतलब ये भी अलग अलग बात बताते हैं। जैसे अपने राजस्थान में वो कोई ब्राह्मणों से बताता, कोई राजपूत, मतलब कोई चंद्रवंशी बता, कोई सूर्यवंशी। इन विदेश में भी अलग अलग मतलब बताया गया है। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने अलग बताया, कनिंघम ने अलग बताया, वी स्मिथ ने अलग बताया। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने बताया है, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने अलग बताया। और कनिंघम ने अलग बताया, कनिंघम। और भाई साहब ये स्मिथ, ये भी अलग बता रहे हैं, स्मिथ, स्मिथ। कर्नल जेम्स टोड बताता है शक व सींतियन से बताता है, शक व, ये भी वहां कोई जाति होगी, शक व सींतियन। जेम्स टोड भाई साहब बताते हैं कि वहां का राजपूतों का कल्चर और विदेशियों का कल्चर है, यहाँ के राजपूतों का कल्चर सेम है, तो वो शक सींतियन में वो मिलने वाला कल्चर है। तो उसके आधार पर ये बताते हैं। और कनिंघम भाई साहब बताते हैं कुषाणों से, वहां कोई कुषाण है, कुषाण। कर्नल जेम्स टोड जी मतलब जहां विदेशियों में कैसा कैसा कल्चर है वो राजपूतों में मिलता है, वो सेम का सेम बता के लिख के। वैसे कर्नल जेम्स टोड ने मतलब अग्निकुंड का सिद्धांत का समर्थन दिया है। उन्होंने ऐसे कहा है कि अग्निकुंड का सिद्धांत मतलब वशिष्ठ मुनि ने 4 योद्धाओं को एकत्रित किया, तो उसमें अग्नि के ऊपर परीक्षा लेकर ही उन्होंने मतलब योद्धा बनाया है। तो ऐसा नहीं मानते आजकल की साइंस कैसे मान सकती कि यज्ञ से कोई बंदा पैदा हो जाए, लेकिन असंभव है। लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जेम्स टोड ने उसका भी समर्थन किया। और वी स्मिथ है, ये बताते हैं ऊर्णों से, ऊर्णों से। अब शायद जो अलग अलग सिद्धांत, कोई किसी ने कौन सा सिद्धांत दिया, कोई किसी ने कौन सा सिद्धांत दिया, हम उसको अच्छे से कैसे याद कर सकते, लेकिन सबका अलग अलग सिद्धांत है, तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में एक बंदा आएगा, बहुत अच्छा बंदा आएगा, वो सबको एक करेगा और सबको ही, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। 6 नंबर, मिश्रित सिद्धांत। भाई साहब ने कहा है कि सबको एक साथ ही रखा जाए। अब कोई कैसे भी है, कोई अग्निकुंड का बताएगा, कोई सूर्यवंशी बताएगा, कोई चंद्रवंशी बताएगा, कोई ब्राह्मणों से बताएगा। मिश्रित सिद्धांत दिया है हमारे डीपी चट्टोपाध्याय। इन्होंने कहा रे बेटी का बापा ठहर जाओ रे हगली ठहर जाओ, अपन एकदम एक ही सिद्धांत देदा, हगली मिश्रित है, एक कौन ही कौन बाहर के। फिर डीपी चट्टोपाध्याय आया और हगलों ने एक भेड़ा करिया और कहे भाई मिश्रित तो सही लिख दो, और कुणी ना ऋषभ ना बोलो ना, नाराज हो। मिश्रित सिद्धांत डीपी चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। इसका समर्थन सबने किया था, समर्थन, समर्थन सभी इतिहासकारों ने किया था। ये है ना सर्वाधिक मान्य मत है, इसे आप ऐसे बोले सर्वाधिक, सर्वाधिक मान्यत मत है मिश्रित सिद्धांत। तो साथियों आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और क्लास अच्छी लगी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अब हम राजवंश में बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्योंकि नहीं ऐसी बात नहीं, राज मतलब कोई अच्छे अच्छे टॉपिक अगर समझ नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं अच्छे से बता दूंगा। लेकिन अब चलते हैं राजवंश की ओर। तो ये किसने कैसा सिद्धांत दिया था, और थोड़ा सा मतलब एक टॉपिक दो और है इससे आगे, तो वो ले लेंगे, फिर राजवंश पढ़ेंगे। तो ये तो इतिहासकार थे, उन्होंने कौन सा मतलब बताया है, सिद्धांत दिया है, तो इसके आधार पर हमने पढ़ लिया। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, और कल से हम राजवंश स्टार्ट करेंगे, यार कोई दूसरी छोटी वाली क्लास होगी तो हम कर लेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी। और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।